नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एज मच एज पॉसिबल, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जहां पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट वेदांता लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कशन करेंगे। जहां पर आज वेदांता में भारी भरकम पिटाई देखने को मिली, गिरावट देखने को मिल रही है। तो गिरावट के पीछे रीजन क्या है एंड क्या इस जगह पर मैं बाय करूंगा करूंगा, इन सभी चीजों को इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बताना चाहूंगा, वेदांता जो होता है मेटल सेक्टर को बिलोंग करती है, मेटल एंड माइनिंग सेक्टर को बिलोंग करती है। मार्केट कैप बहुत ही शानदार है, देख सकते हैं लार्ज कैप स्टॉक है 1,76,456 करोड़ का। स्टॉक का वैल्यूएशन अभी भी बहुत सस्ते मल्टीपल में ट्रेड करिए 14.9 देख सकते हैं, और इंडस्ट्री का 16, यानी कि अभी भी इसका वैल्यूएशन काफी सस्ता है, देख सकते हैं। प्रॉफिटेबल स्टॉक है। नेगेटिव क्या है तो प्लज शेयर यहाँ पर 100% यहाँ पर देखने को मिल रही है। डिविडेंड पे आउट बहुत ही शानदार है, 259% का। डिविडेंड यील्ड 9.65% का है। एंड प्रमोटर होल्डिंग देखिए 56.4% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो रिमेनिंग स्टेक होल्डर की क्या स्थिति है, चलिए उसको भी जरा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं प्रमोटर का स्टेक कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर एफआई की तरफ से खरीदारी हुई 11.45 से बढ़कर के 12.02। डीआई बिकवाली की 16.29 से घट करके 15.49, यानी कि डीआई की तरफ से बिकवाली हो रही है। एंड यहाँ पर पब्लिक का स्टेक भी बढ़ा है 15.64 से बढ़कर के 15.92% यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल भी चेक कीजिएगा तो यहाँ पर पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर चिंता का विषय है। पब्लिक का स्टेक बढ़ रहा है एंड यहाँ पर प्रमोटर का स्टेक घट रहा है। एक और चीज है कि देखिए यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से अपडेट आया था, जहां बताया गया था कि वेदांता लिमिटेड प्रमोटर विल रिटेन 50% स्टेक इन इट्स डिमर्ज एंटिटीज। जब डिमर्जर होगा तो जो भी एंटिटीज क्रिएट होंगे, 5 वर्टिकल जो क्रिएट होंगे, 5 कंपनीज, सभी प्रमोटर का शेयर कितना रहेगा तो 50% का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यानी कि ये भी जो परसेंटेज आप देख रहे हैं वो घट सकता है। तो इन सभी चीजों को आपको ध्यान में रख करके कोई ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, गिरावट क्यों हो रही है आज के दिन में, चलिए उसको पहले चेक कर लेते हैं। तो गिरावट के पीछे देखिए रीजन क्या है, तो वो है सबसे पहला चीज ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होना, सबसे पहला रीजन बन रहा है। बिकॉज यूएस मार्केट में चेक कीजिएगा तो देखिए डाउ फ्यूचर्स को देखिए, तो डाउ फ्यूचर्स में लगभग 811 पॉइंट की अभी भी गिरावट है, देख सकते हैं लगभग 952 का टाइम है। टेक्नोलॉजी शेयर्स में देख सकते हैं 613 पॉइंट का है। स्मॉल कैप में तो यानी कि देख सकते हैं लगभग 3.94% का, तो यानी कि पूरे अमेरिकी बाजार, अमेरिकी फ्यूचर में जितना अभी के समय में ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। तो ये सबसे पहला रीजन बन रहा है, ग्लोबल सेंटीमेंट खराब होना। निकेई में चेक कीजिएगा तो देख सकते हैं लगभग 1100 पॉइंट का गिरावट है। हैंगसेन में 366 पॉइंट का गिरावट है। तो पूरा ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव होना ये सबसे पहला रीजन बन रहा है। उसके अलावा चलिए आगे बढ़ते हैं। जो ग्लोबल सेंटिमेंट नेगेटिव क्यों हुआ, तो नेगेटिव के पीछे रीजन क्या है कि इंडिया टू फेस 26% टैरिफ एज ट्रम्प अनाउंसेस डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैक्सेस। देखिए अभी ट्रम्प ने अनाउंस कर दिया है, पूरे नेशन जो रहता है, पूरे वर्ल्ड के लिए उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया है, जिसमें से इंडिया को 26% टैक्स लगेगा। तो हमारे मार्केट में गिरावट के पीछे रीजन क्या है कि यहाँ पर रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंस हो गया है, 26% टैक्स लगने वाला है, टैरिफ होने वाला है। तो ये न्यूज थोड़ा सा नेगेटिव साइड में है, चौंकाने वाला है। अब आगे बढ़ते हैं। अभी क्या है कि देखिए अब धीरे धीरे नेगोशिएशन स्टार्ट होगा, तो जो जो खराब होना था सो हो गया। चाइना को 34% लगेगा, इंडिया को 26% लगेगा, और भी बहुत सारी कंट्रीज को देखिए टैक्सेस लग रहे हैं। तो इस रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना हुआ, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे क्या स्टार्ट होगा, नेगोशिएशन स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए चाइना ने अर्ज किया है यूएस टू इमीडिएटली कैंसल रेसिप्रोकल टैरिफ वॉज काउंटर मेसर। उनका कहना है कि अब देखिए हम लोग भी काउंटर मेसर यहाँ ले सकते हैं, रिटेलिएट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा चिंता कर सकेगा, तो मार्केट में भारी उठापटक आपको देखने को मिल सकता है, ऊपर नीचे का मूव देखने को मिलेगा। तो जो बुरा होना था सो हो गया है। अब जो रहता है धीरे धीरे अब नेगोशिएशन मोड में मार्केट चली जाएगी टैरिफ को लेकर के। तो ये चीज यहाँ पर अच्छा होगा इन फ्यूचर में। अब आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जो रहता है, अगर हम चेक करेंगे कि कितना टैक्स लग रहा है मेटल्स के ऊपर में, तो उसको भी जानना जरूरी, बिकॉज वेदांता मेटल सेक्टर को बिलोंग करती है। तो यूएस ने देखिए एक्सक्लूड कर दिया है कि स्टील और एल्यूमिनियम और गोल्ड, ये तीन चीजों पे देख सकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगेगा, ये एक्सक्लूड किया जा रहा है। उसके पीछे रीजन क्या है, तो द व्हाइट हाउस सेड स्टील एल्यूमिनियम इंपोर्ट वोंट बी सब्जेक्ट टू रेसिप्रोकल टैरिफ इन अ मूव दैट विल प्रोवाइड एटलीस्ट सम रिलीफ टू डोमेस्टिक बायर। तो डोमेस्टिक बायर को अच्छा ये रिलीफ पहुंचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। उनको ऑलरेडी 25% ड्यूटी लग रहा है ऑन ऑल इंपोर्ट्स। तो इस कारण से देखिए स्टील एल्यूमिनियम गोल्ड पे टैरिफ टैक्स नहीं लगेगा। तो ये अपडेट आया है। तो मेटल्स के लिए में, ये मेटल के लिए अच्छी अच्छी खबर है। अब आगे बढ़ते हैं। वेदांता को किस मेटल से कितना रेवेन्यू आता है,
तो एल्यूमिनियम से देखिए 38% का, जिंक से, जिंक लेड एंड सिल्वर से 24% का, एंड कॉपर से 15% का। तो देखिए एल्यूमिनियम को तो इन्होंने एक्सक्लूड किया है, तो वेदांता के लिए तो अच्छी खबर है कि जो मेजर रेवेन्यू जो जनरेट करता है उससे उस पर टैक्स नहीं लगने वाला। तो वेदांता के लिए जो रहता है ये थोड़ा सा मिला जुला सा संकेत हो गया, बिकॉज अदर में लगेगा लेकिन एल्यूमिनियम में जो मेजर रेवेन्यू जनरेट करता है उस पर नहीं लगने वाला है। अब आगे आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा है कि उनको बिजनेस मेजर कहाँ से आता है, तो प्रेजेंटली अगर इंडिया में चेक करेंगे तो 65% इनको टोटल रेवेन्यू इंडिया से आता है, फॉलोड बाय मलेशिया 9%, चाइना से 3%, यूएस से 1%, एंड अदर कंट्री से देखिए 22% का बिजनेस आता है। यानी कि यूएस से उनको बहुत ज्यादा लेना देना है नहीं। तो गिरावट के पीछे यूएस नहीं है, गिरावट के पीछे दूसरा रीजन है। तो गिरावट के पीछे सबसे पहला रीजन था वो था ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होना। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है वो है देखिए मेटल स्टॉक्स में गिरावट स्टार्ट होना, ये सबसे पहला रीजन है। ये दूसरा रीजन है आपका। तो यहाँ पे देखिए सिल्वर में चेक कीजिएगा तो 2.61% का गिरावट स्टार्ट हो चुका है। गोल्ड और सिल्वर जो रहता है इसमें तूफानी तेजी थी, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद जो रहता है अब धीरे धीरे वहां पर क्रैक आ रहा है, धीरे धीरे गिरावट स्टार्ट हो रहा है। तो देख सकते हैं कि सिल्वर में 2.61%, उसके बाद चेक करेंगे एल्यूमिनियम आधा परसेंट का, और कॉपर में चेक कीजिएगा तो 2.39% गिरावट है। गोल्ड में हालांकि अभी भी यहाँ पर तेजी है लेकिन कभी भी यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो सकता है। मेटल्स में जब प्रॉफिट बुकिंग होता है तो फिर इसमें भारी ब्लड बात देखने को मिल सकता है। तो इस चीज को जरूर ध्यान में रख करके कोई भी ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा कि मेटल की क्या स्थिति। सो जो भी वेदांता के स्टॉक में निवेशित है ना उनको खासकर क्या ट्रैक करना है, तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, इन सभी का जो रहता है ना भाव को आप जरूर ट्रैक कीजिए कि क्या उनकी स्थिति है, इसमें और प्रॉफिट बुकिंग बढ़ रहा है और गिरावट हो रही है तो वेदांता में भी गिरावट होगी। और अगर मान लीजिए इसमें से यहीं से रिवर्सल तेजी बनने लगा तो समझिए कि आप गिरावट जो रहता है थम सकता है, तो इसको जरूर ट्रैक कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए ये तो हो गया आपका दूसरा रीजन। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है कि देखिए पूरे जो भी इन्वेस्टर्स है सबको उत्साह था कि डिमर्जर होने वाला है, एंड 28 मार्च को, 20 मार्च को कंपनी की तरफ से अपडेट आया कि ये जो डिमर्जर का जो प्रोसेस है ना उसे एक्सटेंड किया जा रहा है, एंड एक्सटेंशन डेट देखिए काफी दूर का है। पहले बोला गया था कि डिमर्जर का जो प्रोसेस जो रहता है ना एनसीएलटी का अप्रूवल वगैरह मार्च 31 तक आ जाएगा, एंड अप्रैल एंड तक में डिमर्जर प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब ये बताया रहा है कि इसे एक्सटेंड किया जा रहा है, टाइमलाइन को बढ़ाया जा रहा है। तो ये कंप्लीट कब तक होगा, तो 30 सितंबर, 30 सितंबर 2025 तक ये कंप्लीट होगा। तो ये डेट जो रहता है ना काफी दूर का आ चुका है। थोड़ा सा यहाँ पर ये भी एक रीजन बन रहा है। तो तीन बड़े रीजन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। एक है ग्लोबल सेंटिमेंट खराब होना, दूसरा बहुत बड़ा रीजन है मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग होना, तीसरा बहुत बड़ा रीजन है आपका डिमर्जर का डेडलाइन जो रहता है ना वो आगे बढ़ना। सो ये तीन बड़े रीजन है जिस कारण से वेदांता के शेयर में आज पिटाई हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं। क्या इस जगह पर मैं बाय करूंगा करेंटली, तो मैं यहाँ पर तुरंत में दौड़कर नहीं बाय करने वाला। उसके पीछे रीजन क्या है कि डेली चार्ट में 20 डे मूविंग एवरेज को ऑलरेडी ये तोड़ चुकी है, उसके नीचे ये ट्रेड कर रही है। प्राइसेस में ऐसा लग रहा है कि प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया है एंड डिमर्जर डिले हो रहा है, तो इस कारण से मैं तुरंत में दौड़कर बाई नहीं करने वाला हूँ। एंड इसके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट का लेवल रहेगा 435 पहला, दूसरा 425 एंड तीसरा 400 के रेंज में निकल कर आएगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल भी मैंने आपको बता दिया। मैं आपको कोई बायर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। सो ये था कंप्लीट रिगार्डिंग वेदांता किस कारण से गिरावट हुई। आई होप आपको वीडियो अच्छा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।